संधारित्र और वैद्युत धारिता पाठ का यानी लेसन 4 का आखिरी थ्योरी आपकी है ये, ठीक है। इस थ्योरी में आपको पढ़ना है वान डे ग्राफ जनित्र। एक चीज़ याद रखिए, ये जनित्र जो होती है एक स्थिर वैद्युत मशीन है, ठीक है। इसको 1931 ईस्वी में बनाया गया, यह खोज की गई। इसको खोज करने वाले थे वैज्ञानिक R.J. वान डे। ये वैज्ञानिक ने इसको बनाया था, ठीक है। उसके बाद इसका सबसे अच्छा यूज ये है कि इससे 10 लाख कोटि का वैद्युत विभव उत्पन्न किया जा सकता है ना, जिसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं? जिसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं? नाभिकीय भौतिकी में कर सकते हैं, ठीक है। याद रहेगी आपको। वान डे जनित्र, वान डे जनित्र जो है 2 सिद्धांत पे कार्य करता है। वान डे जनित्र का सिद्धांत है ना, ये 2 सिद्धांत पर काम करता है। यह जनित्र 2 सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला जो सिद्धांत है इसका कि किसी चालक पर आवेश मान बढ़ाने पर उसका वैद्युत विभव बढ़ता है। जो सूत्र में आप दिखा सकते हैं, V बराबर होता है 1/4πε0 Q/R। इसमें V प्रोपोर्शनल हो गया Q। क्लियर हो गया। दूसरी चीज इसमें जो दूसरा सिद्धांत है आपका, वो देखिए, ये तो पहला हो गया। दूसरा ये है कि तीक्ष्ण किनारों भी लिख सकते हैं से होकर वैद्युत आवेश तेजी से गमन करता है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जिसका पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व मान क्षेत्रफल बने, आवेश पृष्ठ घनत्व ज़्यादा होगा तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि 4πr² यानी सिग्मा प्रोपोर्शनल R²। क्लियर हो गया। ये 2 सिद्धांत हैं इस वान डे जनित्र के। वान डे जनित्र जैसा कि हमने आपको दिखाया है यहाँ पे, देख लीजिए। लिखने का सबसे अच्छा तरीका परीक्षाओं में यही होता है
कि हम इसे ठीक से समझें। ये आपका AB दो कुचालक हैं, ठीक है। P1 P2 दो घिरनी हैं आपकी। इस घिरनी पर एक रबर बेल्ट या रेशम बेल्ट रहता है जो क्लॉकवाइज घूमता है, और ये S एक धातु का गोला होता है, अर्धधातु का, ठीक है। ये आपका होता है, और इसे हम घुमाने के लिए एक मोटर का प्रयोग करते हैं, यानी इसको घुमाने के लिए हम मोटर का प्रयोग कर सकते हैं। ये मोटर होता है, ठीक है। अब इसकी रचना क्या होगी? रचना में देखना चाहें तो जैसा दिख रहा है वैसा दिख लीजिए। रचना क्या है? उपकरण रचना कह सकते हैं आप इसको। तो पहला ही आप लिख सकते हैं, इसमें दो कुचालक स्तंभ AB होता है, हो गया। दूसरा कर सकते हैं आप कि जिस पर अर्धगोलाकार यस धातु चालक होता है, ठीक है। तीसरा कर सकते हैं आप कि इसमें दो घिरनी, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पुल्ली, P1 तथा P2 होती है, ठीक है, जिस पर रबर या रेशम की बेल्ट लगी होती है, हो गया। तीसरा, चौथा आप कह सकते हैं कि इसमें दो कंघे C1 तथा C2 लगे होते हैं, चित्रानुसार, है ना। यह पांचवा लिख सकते हैं आप, ये इसके लिए चित्रानुसार कहते हैं। कंघे ये भी लिख सकते हैं कि कंघे C1 बैटरी से तथा C2 यस गोले से जुड़ा होता है, ठीक हो गया। अब क्या कर सकते हैं? अब ये भी लिख सकते हैं कि रबर बेल्ट, रबर या रेशम बेल्ट घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है। पूरा यंत्र स्टैंड टाइट होता है, स्टैंड टाइट होता है। ये आपकी रचना होगी। क्रियाविधि आप समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। क्रियाविधि में ज़्यादा परेशानी नहीं है आपको, ठीक है। तो अगर हम क्रियाविधि की बात करें, क्रियाविधि तो कैसे दिखाएंगे क्रियाविधि को, ठीक है। तो क्रियाविधि में होता क्या है कि सर्वप्रथम P1 P2 को चला कर रखते हैं। दूसरा, C1 जब बेल्ट को स्पर्श करता है, जो बैटरी
जो बैटरी से धनावेशित प्लस क्यू आवेशित होता है ठीक है। तीसरा देख सकते हैं बेल्ट का आवेश C1 का आवेश बेल्ट पर चला जाता है ना। कहाँ चला जाता है? बेल्ट पर चला जाता है, जो बेल्ट द्वारा C2 कंघे तक पहुंचता है। ठीक है। फिर क्या करता है? यह आवेश C2 के द्वारा यस गोले पर आ जाता है। ठीक है। यह क्रिया बार बार होती है ना। यह क्रिया बार बार होती है और धीरे धीरे आवेश यस पर बढ़ता जाता है और V बराबर 1/4πε0 Q/R है ना, यानी V प्रोपोर्शनल Q के कारण उच्च विभव प्राप्त होता है। ये आपका था इसकी रचना। फिर से हम एक बार दे देते हैं। देखिए, सबसे पहले इस पुली को चला देते हैं तो पुली का ये रेशम की बेल्ट ऐसे राउंड करती है, इस तरह चलती रहती है और उसी समय इस बैटरी से लगा हुआ एक कंघा जो C1 है, इसको जब स्पर्श करता है तो इस बैटरी का धन आवेश यहाँ जाता है, जो धन आवेश इस बेल्ट पे चला जाता है और ये धन से प्लस से हमने दिखाया है। जब बेल्ट ऊपर जाती है तो वो C2 तक पहुँचता है और C2 के माध्यम से वो धनावेश गोले पर जाने लगता है। इस तरह इस गोले पर आवेश का मान बढ़ता जाता है और आपका विभव संचय होता है। इसका यूज जो आपका है, इसका यूज कहाँ करते हैं वो आप समझ सकते हैं। ठीक है। उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में इसका यूज करते हैं। जो इसका यूज है वो उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में होता है, ठीक है। दूसरा इसका यूज होगा एक्स किरण उत्पादन में भी करते हैं। एक्सरेज का उत्पादन करने में इसका उपयोग हम कर लेते हैं। नाभिकीय विखंडन में प्रयोग करते हैं इस विभव का, विखंडन में। तीसरा हम ये भी कह सकते हैं कि नाभिकीय अध्ययन के रूप में करते हैं, है ना। इस तरह से वान डे ग्राफ आपका एंड होता है। अगला जो हमारा वीडियो आएगा आपके लिए वो न्यूमेरिकल का होगा, यानी आंकिक प्रश्न का होगा, जो आप पार्ट 10 में देखेंगे। कोशिश रहेगी कि आपको वीडियो ज़्यादा और अच्छा मिले। धन्यवाद।